गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.2 को समझा था और उसी क्रम में आज हम अध्याय 8 राशियों की तुलना प्रश्नावली 8.3 को समझने जा रहे हैं। नज़र डालते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित के कुल, आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन ए, बी, सी और डी, इनके लिए एक तो कुल राशि निकालनी है और एक निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। नंबर 1 कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन 1 पर नज़र डालते हैं। हमारा क्वेश्चन जो ए है वो ये है 10,800। इसका मतलब ये इन्होंने क्या दिया, मूलधन पर 3 वर्ष ये समय दिया है के लिए 12.1/2% वार्षिक दर से, वार्षिक रूप से संयोजित करने पर, ये जो दी है ये दी है दर। इसका मतलब है आपके पास नंबर 1 मूलधन है, दूसरा आपके पास दर है और आपके पास है समय। ये आपके पास है 10,800, ये आपके पास है 12.1/2% और ये है आपके पास 3 वर्ष। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वार्षिक रूप से संयोजित करने पर कुल राशि। तो कुल राशि कैसे निकालते हैं, हमारे पास कुल राशि ए बराबर होता है पी, ये पी इसको बोला जाता है मूलधन, पी ये होता है दर आर, और ये टी ये होता है, इसको एन से या फिर टी से डिनोट किया जा सकता है। तो पी 1 + r/100 और ऊपर घात में आएगा n। ये सूत्र आप लगा दीजिए और इस सूत्र से लगाने के बाद आपके पास जो आएगी वो आ जाएगी कुल राशि। और फिर आपको क्या करना है, अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको जो आपके पास कुल राशि आएगी उसको मूलधन में से क्या करना होता है, घटा देना होता है। तो देखिए यहाँ हम इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। यहाँ क्रम से हल हुआ है ए का। यहाँ मूलधन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10,800 रुपये। समय n बराबर कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। और ब्याज की दर r बराबर दिया हुआ है 12.1/2%, अर्थात 12 दूनी 24। सही को ऐसे करते हैं, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको इसमें जोड़ लेते हैं। 12 दूनी 24 और 1 25, इसका मतलब 25/2। तो 25/2 आपका आ गया है वार्षिक, एक तरीके से ब्याज की दर। तो कुल राशि मैंने बोला था ये सूत्र आपको लगाना है, जहाँ P है वहाँ P का मान रखिए 10,800 ब्रैकेट 1 + 25/2। चूँकि 2 नीचे हैं तो आप 2 नीचे ही लिखोगे, मल्टीप्लाई में 100 है यहाँ सूत्र में और घात हमारी 3 है। अब काट दीजिए, 25 ही कम 25 और 25 चौका 100। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में आ गया है 1 + 1/2 × 4, घात वही है 3। अब 10,800 1 + 1/4 दूनी कितने हो गया है 8, घात में वही है 3। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 1 + 1/8, यहाँ बटे में 1 आएगा तो 8, 1 का जो टेबल आएगा वो 8 में 8 बार जाएगा तो 8 ही कम 8 + 1, इसका मतलब आपके पास आ जाएगा 9/8। तो देखिए इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हुआ है, 9/8 ही लिखा हुआ है। कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है एक दूसरे में, 3 बार। तो 10,800 × 9/8 × 9/8 × 9/8। तो यहाँ पर जो कुल राशि आएगी, कुल राशि आ जाएगी 15,377.34। अब आपको निकालना है, तो आपके पास कुल राशि आ गई है। अब आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने बोला है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको मूलधन में से कुल राशि को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, मूल राशि में से 10,800 में से घटा देंगे 15,377। यहाँ आप जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हो तो जो आएगा बड़ा, अर्थात बड़ा जो आपके पास है 15,377 है 0.34, तो आप इसमें से घटाइए 10,800। मतलब जो सूत्र है उस सूत्र को लिख दीजिए आप P - A।
हमेशा बड़े में से आपको छोटा घटाना है, तब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे, नहीं तो ये संख्या जो आएगी आपकी वो माइनस में आ जाएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ देखिए, यहाँ तो इन्होंने समय दिया है सीधा सीधा 3 वर्ष, लेकिन यहाँ इन्होंने हाफ करके दे दिया है, साढ़े आधे में किया है, 2.5 दिया है। इसका मतलब है अब आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 का निकालोगे अलग से। देखो इसको सोल्व करने का तरीका कुछ इस तरीके से है। मूलधन दिया, समय दिया है 2.5 वर्ष, ब्याज दिया है 10%, कुल राशि हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 2 की। पहले तो हमने 2 के लिए सेम सूत्र लगाया और हमने निकाल लिया 21,780। अब हमें क्या करना है, 21,780 ये जो आपके पास आया ये, इस पर 10% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष का हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो आप क्या सूत्र लगाओगे, आप सूत्र लगा दोगे मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में आ जाएगा 100। तो 1/2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, मूलधन कितना हुआ, मूलधन अभी ये लोगे 21,780, तो आप लिख दोगे 21,780 मल्टीप्लाई रहेगी। मतलब कहने का है कि अब आप यहाँ साधारण ब्याज का सूत्र लगाओगे, और साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो क्या होता है, वो आपने पढ़ा है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और 1/2 जितना भी बोला है 1/2 है, 8/9 है, 5/3 है, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर आपके पास आ जाएगा, ये आ गया आपके पास सोल्व करने के बाद 1089। अब आप इसको और इसको आपस में क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो ये टोटल कितने वर्ष का ब्याज आ जाएगा, कुल धन आ जाएगा 2.5 वर्ष का। तो यहाँ आ चुका है 22,869। अब आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए ए में से देखो यहाँ पी को घटाया हुआ है, और घटाने के बाद आ गया 4,869 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, क्वेश्चन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या बोला हुआ है, 62,500 पर 1.5 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। अब तक तो वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा था, अब करना है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। बस आपको क्वेश्चन में डिफरेंस देखना है क्या है। देखो यहाँ क्या है, मूलधन दिया है, समय दिया है, समय दे दिया 3/2 वर्ष। 3/2 वर्ष का मतलब है अब इनको अर्धवार्षिक जब हम संयोजित करेंगे, इसका मतलब है बटे में से क्या होगा, ये 3 अर्धवर्ष भाई 3/2। अगर 1/2 को अलग कर दूँ और 3 को अलग कर दूँ तो 3 वर्ष क्या है, 3 अर्धवर्ष है। और ये भी जो आपके 8% वार्षिक है, 8/2 करने के बाद आपके पास आ जाएगा 4। इसका मतलब है 4 क्या है, अर्धवार्षिक। और बस अर्धवार्षिक संयोजित होता है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन सोल्व करोगे वो इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। यहाँ इन्होंने ये गलत किया हुआ है, यहाँ 3 आएगा। आप इसको क्या कर लेना, इसको यहाँ से काट के 3 कर लेना, और 4 एकम 4, 25 चौका 100। और बस फिर आपको क्या करना है, इसको हल करना है। 70,304, 70,304 में से जब 62,500 घटाओगे तो 7,804। बस आपको ये ध्यान करना है कि आपको उसमें आधे देखने हैं कितने होंगे। जैसे 1 वर्ष है, एक वर्ष में कितने आधे आधे वर्ष होते हैं, 2 भाई, 2 ही तो अर्धवर्ष होते हैं। मान लीजिए 12 महीने का एक वर्ष होता है। अब 12 का करा भाग दे दो, 2 से 12 6, तो इसका मतलब है 2 6 और 6, 1 और 1 2। इसका मतलब है 2 क्या होंगे, अर्धवर्ष आएंगे, तब जाके एक पूरा वर्ष बनेगा। और यहाँ भी डी आपको बिल्कुल सेम वैसे ही दिया है, मूलधन दे दिया, समय दे दिया 1 वर्ष। 1 वर्ष में कितने अर्धवर्ष, 2, और 9% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा, 9/2%। अब बस आपको क्या करना है, सेम उसी तरीके से इसको भी हल कर लेना है। यहाँ पर ये भी सेम ऐसे ही होगा। और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, और मैंने क्या कराया था 5 और 6 क्वेश्चन तक मैंने यहाँ कराए थे। यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाया है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको 3 तरीके से आपको बता दिया है कि किस तरीके से निकालना है। उसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। और फिर उसी हिसाब से आपको देख लेना है कि आपको कौन से क्वेश्चन में
प्रॉब्लम आ रही है। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी आप उसको पूछिए। जैसे यहाँ देख लीजिए ये क्वेश्चन, जैसे उन्होंने बोला है कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 15% वार्षिक दर से उधार लिया, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है। 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। फिर इन्होंने यहाँ संकेत दिया हुआ है। संकेत देने का मतलब है इन्होंने आपकी जो क्वेश्चन है उसको और भी ईजी बना दिया है। मूलधन लिखा आपने, फिर समय लिखा 2 वर्ष 4 महीने, ब्याज की दर 15%। 2 वर्ष के बाद कुल जो राशि होगी A बराबर P1 प्लस R/100 की पावर n। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लेना है 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का हमने ले लिया है, 2 वर्ष का आ गया 34,914। उसके बाद 4 महीने, हम 4 महीने को वर्ष में बदलते हैं, भाग दे देते हैं 12 से। इसका मतलब है कितना आ गया, 1/3 वर्ष आ गया। ब्याज की दर तो वही है 15%। अब सूत्र लगाएंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और जितना आपके पास है वर्ष 1/3 है, तो 1/3 से आप क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। जो संख्या आएगी उसमें आप इन दोनों को ऐड कर लोगे, 34,914 और 1,745। ये आ गया आपके पास कुल राशि। अब आपको अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आप क्या कर सकते हो इसको, वैसे तो कुल राशि पूछा है कि कुल कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन अगर यहीं आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेता है तो आप क्या करोगे, ये जो आपके पास आई है कुल राशि, इसमें से आप मूलधन को घटा दोगे। देखो बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको ऊपर कराई है। तो ये सभी क्वेश्चन उसी तरीके के हैं। जो आपको लगता है कि डिफरेंट है उसको आप शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, तो फिर मैं उस क्वेश्चन की एक अलग से छोटी वीडियो बना दूँगी। बस आपको क्लियर होना चाहिए। फिर आज आपको होमवर्क में मैंने 7, 8, 9 एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वे सभी होमवर्क के रूप में हैं, जिनको आप करके देखोगे और अगर नहीं होंगे तो उनको भी पूछ लोगे। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।